यूनिटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी के लिए महत्व काफी विशेष बताया जाता है। इसके लिए यह कहा जाता है कि श्रेष्ठ, यो तो हर एकादशी श्रेष्ठ है, लेकिन इसमें विशेष इसका महत्व होता है। क्या महत्व होता है? दान पुण्य। हर त्योहार, हर एकादशी का दान पुण्य का महत्व होता है, लेकिन इसका दान पुण्य का महत्व अलग क्यों है? कहा जाता है कि व्रत करने वाला निर्जल रहता है, लेकिन दूसरों को अगर आप पेय पदार्थ, आप कहीं पे ठंडाई पिलाते हैं, लोग कहीं रूह अफ़ज़ा पिलाते हैं, कहीं पे शरबत पिलाते हैं, तो ऐसी चीजें करने से इसका पुण्य मिलता है। भगवान विष्णु का जाप करना चाहिए और भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करने का भी एक महत्व बताया गया है इसमें। तो चलिए, राजकुमार चतुर्वेदी साहब हमारे साथ में जुड़े हैं, जाने माने गुलाबी नगर जयपुर के ज्योतिषाचार्य हैं। क्यों मनाया जाता है ये और क्या इसका महत्व है, हम इससे जानना चाहेंगे चतुर्वेदी साहब से। सर, क्या लगता है आपको कि कुछ विशेष महत्व है इसका, और अलग हटके क्यों है और जो एकादशी है उनसे? देखिए, सनातन धर्म में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी, गंगा दशहरा के बाद जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी आती है वह निर्जला एकादशी कहलाती है। इस दिन निर्जल रहकर एकादशी का व्रत किया जाता है। महत्व की बात करें तो भीमसेन एकादशी भी इसे कहा जाता है, क्योंकि पांडवों में सबसे ज्यादा जो भोजन प्रेमी प्रिय थे, भोजन के प्रिय, वह भीमसेन जी थे। और भीमसेन जी को एकादशी कराने के लिए महर्षि वेदव्यास ने उनसे कहा कि आपको यह एकादशी करनी चाहिए, और उन्होंने ये एकादशी की। यह एकादशी वर्ष की 24 एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ कही गई है। और इस वर्ष तो हम लोग 26 एकादशी कर रहे हैं, क्योंकि अधिक मास की इस वर्ष की निर्जला एकादशी का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ज्येष्ठ का अधिक मास है, और अधिक मास के बाद यह शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ रही है। निर्जला एकादशी के दिन ही एक और बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इसी दिन माँ गायत्री का अवतरण भी हुआ था। गायत्री जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। गायत्री वह है जो हमें हमारे आत्म कुंडल को जागृत करती है। इकलौता मंत्र है जो हमारे मन में बोला जाता है, जिसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, साथ ही जो हमको आत्मज्ञान देता है। मंत्रों में ग्रहों के हिसाब से सबसे बड़ा मंत्र जो कहा गया है वह गायत्री महामंत्र का कहा गया है। और जो सवाल आपने पूछा निर्जला, पुनः उस पर आता हूँ। शब्दों को अगर हम तोड़ें तो निर्जला, जी हाँ, खाली भगवान विष्णु जी का जाप करने के बाद चरणामृत में तुलसी और चरणामृत धारण करके यह व्रत किया जाता है। और पूरे दिन और रात्रि, क्योंकि हम तो एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक व्रत का पारण मानते हैं, तो तब तक यह व्रत किया जाता है। और इस दिन जप तप और दान का बड़ा महत्व रहता है। भगवान विष्णु की आराधना की जाती है, गायत्री माता की आराधना की जाती है। और साथ में इस दिन अगर आप देखें तो इस वर्ष तो नगर निगम भी 108 जगह पर अपने लिए कोई विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। पूरे नगर भर में जगह जगह जिससे जो जिसकी श्रद्धा होगी, आमरस का वितरण होगा, ठंडाइयों का वितरण होगा, साथ ही नींबू की छाछ हो गई, साथ अपने गन्ने के रस। और वर्तमान स्वरूप में अगर आप देखें तो जैन जी जो है, युवा वर्ग भी बहुत ज्यादा आजकल कोरोना के बाद आध्यात्म को ले रहा है। तो मेरी नजर में कई युवा हैं जिन्होंने नींबू और अपने काला खट्टार, इस तरह के बंटा जीरा, इन तरह की भी पूरी तैयारियां पूरे जयपुर में भव्य तौर पर की गई है। जी, चलिए मैं आपके पास में लौटूंगा। आपने बड़ा ही बारीकी से महत्व बताया। हमारे साथ में जाने माने ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर विनोद शास्त्री साहब हैं, और पंचांग से लेके तमाम जो चीजों के निर्माता भी हैं। सर, आपके पास में आना चाहूंगा। एकादशी का महत्व जैसे राजकुमार जी बता रहे थे, क्यों फलदायी है, क्या इसका विशेष महत्व है? हर एकादशी का अपना महत्व है, लेकिन इसको श्रेष्ठ और बड़ी एकादशी के रूप में देखा जाता है, ऐसा क्यों? हाँ, ये जैसा अभी पंडित जी राजकुमार जी बता रहे थे, तो इन्होंने सारा वैसे तो विस्तृत रूप से बता दिया है। पर ये एकादशी ऐसी है, इसे इसको महान, सबसे बड़ी एकादशी इसीलिए मानते हैं। जैसा भीमसेन की जो कथा, व्यास जी और भीमसेन का संवाद था, तो उसमें ये वो भूखा रह नहीं पाते थे भीमसेन जी, और उनको एकादशी जैसा व्रत करना बड़ा मुश्किल था। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ये कहा कि अगर ये एक एकादशी कर लो तो पूरे 12 महीने की एकादशी का फल उसको मिल जाता है।
और अब तो इस बार तो विशेष रूप से जैसा कि आपने आचार्य जी ने बताया कि इस बार एक पुरुषोत्तम मास और आया है, तो 13 एकादशी का फल उसको मिल जाएगा। तो इससे बड़ा सौभाग्य इस बार जो है एकादशी, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वैसे तो स्कंद पुराण में, मदन रत्न में जल और धेनु के दान का भी इसमें विशेष महत्व होता है कि जल का दान दिया जाना चाहिए। गाय का दान अगर नहीं दे सके तो गाय की आकृति के धातु के पात्र में बना करके और फिर गाय का दान करें तो उसका भी अनंत फल की प्राप्ति होती है। इसमें छाता, जूता, कुशा का आसन, ये सब दान देने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही ये इसके एक विशेष पूजा का भी विशेष अलग अलग तरीके हैं। वैसे तो प्रभु भावों में रहते हैं, पद्धतियों में नहीं रहते हैं, पर चारों दिशाओं को यदि तिल का, एक तरफ तिल का पात्र, एक तरफ घी, एक तरफ दही और एक तरफ चीनी रख करके, मिश्री रख करके, और फिर जलाधिपति भगवान वासुदेव का यदि स्मरण किया जाए, उनकी आराधना की जाए, अर्चना की जाए, तो वो प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वैसे तो ये निर्जला है, इसलिए इसमें जिनका सामर्थ्य हो वो अगर जल रहित रह करके इसको अगर करें तो उनका फल बहुत रहता है, अच्छा होता है। लेकिन रोगियों के लिए, बालकों के लिए, गर्भिणी स्त्रियों के लिए और ऐसे जो अशक्त हैं, जो कर नहीं सकते, अनावश्यक रूप से प्रयास करें, वो उनके लिए ये निषिद्ध होता है कि वो उपवास करें। उनको उपवास नहीं करना चाहिए। ये वैसे जो सामर्थ्यवान है शारीरिक दृष्टि से, तो उसको ये व्रत करना चाहिए। ये व्रत वैसे आरोग्य, आयु वर्धक होता है। और इसी के लिए एक मंत्र भी कहा है भगवान इसमें कि देव देव ऋषिकेश है संसारार्णवतारक उद कुंभ प्रदान न याश्यामी परमागति, कि जल का कुंभ प्रदान करने के लिए एक मंत्र है कि जल का दान जितना दिया जाए उसका अनंत है, क्योंकि सारे दानों में सर्वश्रेष्ठ होता है जल का दान, धेनु का दान। और ये दोनों दान देने के लिए ये समय, ये एकादशी, निर्जला एकादशी सर्वश्रेष्ठ होती है। इसलिए दान धातु का ही नहीं, मन से भी संकल्प लेकर के और फिर यथा समय भी उनका दान दिया जा सकता है। एक ही दिन दान देकर के उऋण होने की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। दान का संकल्प लेकर उसको निरंतर यदि रखा जाए तो वो भी अनंत फल देने वाला होता है। इसलिए एकादशी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। वैसे तो हमारे सभी पर्व एक से एक अपना महत्व रखते हैं, लेकिन ये एकादशी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जी चतुर्वेदी साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। निर्जला एकादशी हर साल आती है, लेकिन जिक्र किया अभी जैसे शास्त्री साहब ने कि अधिक मास भी अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, हालांकि उसी का हिस्सा है कि एक महीना और बढ़ रहा है। तो इसका कुछ विशेष योग या फिर ये रूटीन की बात है? ये हर 4 साल में तो ना, रूटीन नहीं। देखिए, जब आप ये देखिए, अधिक मास, ज्येष्ठ का अधिक मास अभी हम लोगों ने मनाया है। अब 3 साल बाद 2029 में हम चैत्र का करेंगे। 3 साल पहले हमने जो था श्रावण मास का अधिक मास था। तो जिस मास की जो एकादशी हो और उस वक्त अगर अधिक मास भी आए तो वह और अधिक पवित्र हो पाती है। एकादशियों के लिए तो आप ये देखिए, जो अमेरिका है वहां भी ये शोध प्रकाशित हुए हैं कि जो एकादशी करते हैं उन्हें कभी कैंसर का रोग नहीं होता है। और उसमें भी ज्येष्ठ की सबसे बड़ी एकादशी, आप समझिए, अभी पूरे भारत में हम सब लोगों ने, जिनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिन्होंने स्वयं अपने नाम से पुरुषार्थ किया कि मैं इस माह को अपना नाम दे रहा हूं, उन्होंने पुरुषोत्तम अपना मास दिया। पूरे पुरुषोत्तम मास में आप देखिए, भारत भर में राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण, इन सब का पूरा जोर रहा। और उसके तुरंत बाद गंगा दशहरा, आज चूंकि गंगा दशहरा तो हम पहले मना चुके हैं, लेकिन भावपूर्ण अगर हम देखें तो आज गंगा दशहरा हम मना रहे हैं। और गंगा दशहरा के बाद कल निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। और निर्जला एकादशी का मैंने पूर्व में भी कहा कि गायत्री जयंती होने के कारण महत्व कई गुना बढ़ जाता है। वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी यह कहलाती है, क्योंकि जैसा भाई साहब ने भी कहा, मैंने भी कहा कि भीमसेन जी को भी ये कहा था कि एक एकादशी कर लीजिए तो पूरे वर्ष की एकादशियां आपको नहीं करनी पड़ेगी। और भाई साहब के ही कथन को मैं पुनः दोहरा रहा हूं, सामर्थ्य अनुसार आप एकादशी करिए।
जो योग्य है वह निर्जल रह करके खाली चरणामत पर एकादशी करें, और जो सागार पे कर सकते हैं वह सागार पे करें। और जो रोगी है, हमारे यहाँ रोगियों को 8 साल से नीचे के बालकों को, 60 साल से ऊपर को, इन सबको हमने पूजा पाठ से विरक्त माना है। तो वह जो भी कुछ करे लेकिन अन्न नहीं खाएं, क्योंकि अन्न, आप देखिए कि हम अन्न और चावल को पूरी एकादशी में निषेध मानते हैं। मैं तो ये कहता हूँ वर्तमान में अगर हम कलयुग में चल रहे हैं तो आप अगर एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं तो आपकी जो खान पान है उसमें साकार का समावेश करिए। कम से कम हम भाव एकादशी का रखें। जी बिल्कुल, खान पान का भी कहा जाता है। पहले बचपन से भी हम सुनते आ रहे हैं कि चावल का तो इसमें बिल्कुल ही निषेध मानते हैं। उसके अलावा अन्न के लिए भी कहा जाता है। कई बार कहीं संतों के पास में या ज्ञानियों के पास में बैठते हैं तो कहते भी हैं कि अगर आप नहीं भी कर सकते हैं तो एक दिन के लिए आप अन्न मत खाइए, आप फलाहार कर सकते हैं, दूध पी सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको शामिल कर सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं खाना चाहिए। मैं शास्त्री साहब से जानना चाहूंगा, सर इसका क्या महत्व है कि एकादशी में अन्न नहीं खाना चाहिए? अन्न के लिए, खासतौर से चावल के लिए तो बहुत इसके पौराणिक आख्यान भी हैं कई, कि जिसमें ये बहुत ही निषिद्ध माना जाता है। लेकिन अन्न खाना, अन्न जो होता है वो लौकिक जीवन के लिए अनिवार्य होता है, और जो एकादशी होती है ये अलौकिक होती है। और जब अलौकिक व्रत हम करते हैं तो अलौकिक व्रत में हमको जो हल से नहीं जोते जाएं, जो नेचुरल मिले, यानी जो ऐसे धान्य जिनको हल से जोत करके नहीं हो, जो जंगलों में मिलते हो, और उनको एकत्र करके और फिर उनको, वही शाक है, उसी को शाकाहार कहते हैं, उसी को यदि ग्रहण किया जाता है तो वो अलौकिक फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन अन्न का, और विशेष रूप से चावल का, तो अन्न खाने वाले को भी निषिद्ध है कि उस दिन अन्न भी लेता हो तो उसको भी चावल इस दिन वर्जित होते हैं। और इसके कई कथाएं भी हैं। पर वैसे हमको जो शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, जैसा आपने बताया कैंसर के लिए, ये कैंसर के साथ साथ अन्य जितने भी व्याधियां हैं उन सबको दूर करता है। साथ ही जो नव ग्रहों की शांति भी इससे वस्तुतः हो जाती है, क्योंकि 4 दिशाओं को जो 4 चीजें रखने का विधान जो बताया गया है कि तिल का पात्र, घी, दही और चीनी, ये सब के सब बृहस्पति के, शनि के और शुक्र के और सूर्य के प्रतिनिधि हैं। तो इनको भी चारों तरफ, तो इससे सारे नव ग्रहों की शांति भी होती है इस पूजा में। तो सारे ग्रह, ब्रह्मांड सभी का, क्योंकि एकादशी इन सारी तिथियों में सर्वोपरि होती है। तो ऐसे में भगवान पुरुषोत्तम की स्वयं का जो जहाँ आराधना की जाए, इसलिए ऐसे समय में अन्न के बिना यदि हम रहते हैं तो किसी व्यक्ति, और अन्न के, इस एकादशी में तो अन्न भी नहीं, जल भी नहीं, तो ये इसमें प्रभु के प्रति एक पूर्ण आसक्ति, प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण, और ये समर्पण जहाँ होता है वहां निश्चित रूप से एक अलौकिक फल की प्राप्ति होती है। और गृहस्थी हो, सन्यासी हो, व्यवसायी हो, अन्य कोई कार्य में व्यस्त हो, उन सबको एकादशी का व्रत, हाँ यात्रा में यदि कोई होता है तो उसको जरूर तकलीफ होती है कि वो एकादशी नहीं कर सकता, लेकिन निर्जला की जगह वो कुछ ऐसे पेय पी करके अपना रह सकता है। जो व्रत जितना संभव हो उतने उस व्रत की अनुपालना यदि की जाए तो अच्छा रहता है। इसलिए यहाँ पर अन्न, विशेष रूप से अन्न, और अन्न में भी विशेष रूप से चावल, ये ज्यादा निषिद्ध है। जी, यहाँ एक बात मैं कहना चाहूंगा, हालांकि शास्त्री साहब ने पहले इंगित भी कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी असाध्य रोग से पीड़ित है, या फिर उनको कोई डायबिटिक पेशेंट है, कुछ और तरह की अगर बीमारी है, मेडिसिन चल रही है, तो वो ऐसे उसमें नहीं होना चाहिए। वो उसके लिए, क्योंकि ईश्वर भी कहता है कि आप स्वस्थ रहिए, आप बीमारी है आपको, और उस स्थिति में आप कहते हैं भूखे रहना, अगर आपके चिकित्सक की सलाह से करें ये प्रयोग एकादशी करने का, नहीं तो आपके लिए मुश्किल भी हो सकती है। मैं शास्त्री साहब आपके पास में आना चाहूंगा, तो क्या ऐसे लोग जो किसी रोग, असाध्य रोग से ग्रसित हो, क्या उनके लिए भी कोई जरूरी है, या फिर उनके लिए कोई रास्ता निकाला हुआ इसमें? जो असाध्य रोग से ग्रसित है उनके परिजन, उनके प्रतिनिधि,
वो इसको एकादशी को करते हैं। एकादशी जब खुद नहीं कर पाते तो अपने प्रतिनिधि द्वारा, अपने पुरोहित द्वारा, जो भी अपने किसी अत्यंत आत्मीय के द्वारा भी संकल्प लेकर के एकादशी कराई जा सकती है। ये ऐसा व्रत है जो दूसरे के निमित्त भी किया जा सकता है। कहीं भी बैठा हुआ व्यक्ति, कहीं पर भी कोई है तो उसके लिए संकल्प लेकर के ये व्रत कर सकता है, और इस व्रत का साक्षात प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है। ये एक ऐसी एकादशी है, इसको वैसे तो पौराणिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन एकादशी के समय में एक, जैसे हमारे यहाँ एक पृथ्वी से गायत्री अग्नि निकलती है और ऊपर से जो विष्णु अग्नि का आगमन होता है, तो इन दोनों का मिलन एकादशी और पूर्णिमा के बीच में होता है। तो एकादशी व्रत जब निराहार कहीं कोई भी एकादशी व्रत करता है तो उससे पितरों का और अन्य संबंध है, अन्य अपने वंशजों का पूरा संबंध होता है। तो इसीलिए जैसे हम किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके लिए भी एकादशी हम देते हैं। ये एकादशी केवल औपचारिकता नहीं होती, ये एक साक्षात प्रभाव है। आज तो नहीं, कुछ समय बाद इसको वैज्ञानिक स्वयं भी इसको मानेंगे कि एकादशी व्रत करने से मोक्ष होती है, स्वयं की भी और जिस आत्मा के निमित्त की जाती है। हम जीवित व्यक्ति के प्रति भी कर सकते हैं और जो दिवंगत है उसके लिए भी कर सकते हैं। इसलिए एकादशी व्रत करने से, एकादशी का उपवास करना सौभाग्य का विषय होता है और सौभाग्यशाली ही कर पाते हैं, हर कोई कर भी नहीं पाता। शास्त्री साहब, अभी राजकुमार जी ने एक बात कही कि किसी अमेरिकन जंगल की भी इन्होंने जिक्र किया है कि कहीं छपा है कोई आर्टिकल कि जो कंटिन्यू एकादशी करते हैं उनको कैंसर नहीं होता। तो आपके नोटिस में ऐसी कोई बात, तो मैंने ऐसी कोई बात सुनी नहीं, मैंने पहली बार सुना है ये। देखिए, एकादशी का ये बहुत, वैसे तो इन्होंने बहुत सही कहा, एकादशी में अन्न का ग्रहण नहीं करते हैं। जो व्यक्ति अन्न का ग्रहण नहीं करे, और जैसे मिलेट्स जो आजकल चल रहा है ना प्रचलन, लेकिन वो तो एक दिन की बात हुई ना, अगर एक दिन नहीं करेंगे बाकी 14 दिन तो कर ही रहे हैं। नहीं, अगर वो ये एकादशी तो एक दिन है, यदि वो नित्य ही मिलेट्स का भोजन करते रहे तो उनको किसी तरह की व्याधि ही नहीं होगी। एक दिन करने से ही बहुत बड़ा प्रभाव होता है। लेकिन इसका कोई सांख्यिकी डेटा तो लेखक जो रिसर्चर हैं उन्होंने, कईयों ने किया है एकादशी पर ये एकादशी खुद को भी और कई सारे रोगियों को भी, यदि जो सामर्थ्यवान है उस समय यदि करते रहें तो ऐसी स्थिति में वो रोग शोक से दूर रहते हैं, क्योंकि इस एकादशी के लिए ये आरोग्यवर्धक और आयुवर्धक मानी जाती है। और इसके पीछे यही है कि इसमें जो उपवास, जो निरंतर उपवास करते हैं 12 महीने एकादशी करके, 12 महीने के, जैसे इस बार तो 26 एकादशी हो जाएगी, 12 एकादशी कंटिन्यू हो, एक साल कोई अगर एकादशी करता है और बीच में भी उपवास करता है, अपने खान पान में भी अगर इनको सामाक वगैरह अन्य जो धन्य है उनको जो लेता है काम में, उसको कैंसर ही नहीं और भी कई सारे रोग कहीं दूर दूर तक उसको नहीं छूते हैं। कई न तो मानसिक रोग होता है न शारीरिक रोग होता है, क्योंकि ये पितृदोष ही उनको होता है जो एकादशी के नियमों की अनुपालना जिसकी 7 पीढ़ियों में नहीं हो रही होती, वहां पितृदोष हो जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा है। इसीलिए तो पितृदोष, आजकल मेंटल प्रॉब्लम सबसे ज्यादा इसीलिए होती जा रही है कि इन उपवासों को उन्होंने सिर्फ आध्यात्मिक वो समझ लिया, अन्यथा ये बहुत बड़ा, इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। इसको रासायनिक दृष्टि से प्रयोगशाला में प्रस्तुत करने की क्षमता हम लोगों की नहीं है, ये वैज्ञानिक लोग करें, लेकिन ये निश्चित रूप से अपने आप में अद्भुत होता है। इस पर खान पान, इसके व्यवहार से कोई रहता है तो उसको किसी भी तरह के रोग और शोक की से वो हमेशा दूर रहता है। जी राजकुमार जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। चलिए, तो खान पान की बात हुई कि भाई इसी तरह से ये शाकाहार के लिए कहा जाता है कि शाकाहार करें उस दिन, और अन्न का किसी भी तरह का कुछ जो स्वस्थ है कर सकते हैं उनके लिए निषेध है। और क्या इसमें निषेध है कि आप ये नहीं करना चाहिए? देखिए, आप ये पूछिए कि हम इसमें क्या करें, क्योंकि नहीं करने का तो ये है कि हमने सबसे पहले तो आलस्य नहीं करना है। आप ये देखिए, पूरे दिन भर हम लोगों ने आलस्य कहीं नहीं करना है। आज अगर आप देखें तो वर्तमान युग में
हम जो ग्रसित है भाइनाइटिस की बीमारी से ग्रसित है, ये होता तो मैं ये करता। तो हम लोगों ने इस पूरे दिन एक्टिव रहना है। प्रातः आप गंगा जल डाल करके आप स्नान करें और उसके बाद जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी आप आराधना करें। और सबसे बड़ा दिन आप समझिए, तो वैसे ही गायत्री का दिन है, तो गायत्री मंत्र के आप जाप करें। आप देखिए जो 24 अक्षर का गायत्री महामंत्र है वह सबसे बड़ा महामंत्र है जो हमें आत्मज्ञान देता है। जितनी आपकी क्षमता हो उतना आप गायत्री मंत्र का जाप करें। आप 1 माला करें, 10 माला करें, मैं तो कहूँ आपको 24 माला करनी चाहिए, क्योंकि 24 लाख का पुरुष चरण है। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके आप विष्णु जी का भी जाप करें। आप मंदिर जाएं, वहां से आप ऊर्जा लेकर के आए। आप समझिए यह तो आपके लिए, जैसा अभी बड़े भाई साहब ने फरमाया, यह तो अलौकिक दिन है। इसमें जितनी आप ऊर्जा इकट्ठी कर सकते हैं आपके लिए, जहां जहां आपको ऊर्जा मिल सकती है, आप बड़ों के पास बैठिए, कोई आध्यात्म की चर्चा करिए, पंडितों के पास बैठिए, वहां अध्यात्म की चर्चा करिए। पूरे जयपुर भर में आप देखिए कि कहीं जहां सेवा हो रही हो, कि कहीं गन्ने का जूस बट रहा हो, कहीं ठंडाई बट रही हो, उसमें आप सेवा दीजिए। गोविंद देव जी से लेकर के हर मंदिर में आप आराधना करिए। मैं तो आप सबको निमंत्रण दे रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से हम कल 51 ब्राह्मणों के द्वारा 1.25 लाख गायत्री मंत्र जाप कर रहे हैं, और शाम को 3 बजे से 5 बजे तक हम 5 कुंडीय दशांश हवन भी करेंगे। तो आप सब से आदर आमंत्रित हैं, पधारिए। जी बिल्कुल। हर पर्व हर त्योहार का अपना एक विधान होता है, और विधान ही नहीं होता, उसका एक महत्व भी होता है। शास्त्री साहब, मैं समय कम है, मैं एक बार आपके पास में आना चाहूंगा। मैं ये अपने विधान क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तमाम चीजें जो बताई हैं, क्या कुछ राशि के जो लोग हैं उनके लिए भी विशेष प्रावधान है इसमें, या कुछ करना चाहिए कि आपको ये करेंगे तो इस राशि के जो जातक हैं उनके लिए फलदायी होगा? वैसे देखिए, मेरी आस्था इन राशियों से व्यक्तियों को जोड़ के व्रतों के साथ में करने की नहीं रहती है। हर जी राशि के लिए ये व्रत महत्वपूर्ण होता है और श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। लेकिन जब उपवास होता है उस दिन किसी तरह का तामसी भाव नहीं रखना चाहिए। क्रोध, मोह, मद, लोभ, मात्सर्य, व्यसन, इनसे दूर रहना चाहिए। क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए, जैसे नाखून काटे या और इस तरह के कोई कार्य नहीं करने चाहिए। किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, जिसको जिस तरह, क्योंकि ये सब पाप के काम हैं। तो जितने भी पाप के कार्य हैं वो नहीं करने चाहिए। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, अनावश्यक आलोचनाओं से बचना चाहिए। और ये उपवास का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा उपहास और आनंद और मनोरंजन में करें, कहीं पिक्चर हॉल में जाके बैठ जाएं या और किसी तरह का कार्य करें, वो नहीं करने चाहिए। उस समय उपवास का अभिप्राय है ईश्वर के नजदीक का वास हो, कि जहाँ देवाराधना हो, निरंतर प्रभु का वास हो, निरंतर प्रभु के पास में हम जाकर के रहें, उनको निरंतर हमारे ध्यान में रहें। तो ऐसे में कई तरह के जो गृहस्थी हैं, अन्य लोग हैं, उनको थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अनावश्यक यात्राओं से भी बचना चाहिए। यदि कोई बहुत आवश्यक है तो जाएं, अन्यथा अपना एक जगह जो उपवास करने वाले हैं उनको अनावश्यक यात्रा से बचना चाहिए। ये सारे कार्य विशेष रूप से वर्जित हैं। और फिर ईश्वर आराधना में ध्यान रहे, जैसे आचार्य जी कह रहे हैं कि यज्ञ करें, जप करें, दान करें, पुण्य करें, तो ये अनंत फल की प्राप्ति इसमें होगी। और ये एकादशी का अवसर आता है, इस अवसर को, और ये सुअवसर आते हैं कभी कभी, इन अवसरों को कभी छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो भाग्यशाली होता है वो अवसरों को बिल्कुल। छोड़ता नहीं, और जो दुर्भाग्यशाली होता है वो अवसरों को ग्रहण नहीं कर पाता। तो इसलिए ये एक सुअवसर है, इसलिए इसको लेना चाहिए। इससे मन की शांति भी होती है, तन भी स्वस्थ रहता है, और परिवार में भी एक अलग तरह की एक बहुत अच्छी चिर प्रसन्नता की स्थिति बनती है। जी बिल्कुल। तो चले, एकादशी का महत्व, और जब बात निर्जला एकादशी की हो तो उसका महत्व और बढ़ जाता है, जो आस्था में रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम देख रहे हैं पृथ्वी पर अपराध और जिस तरह की चीजें हो रही, लेकिन अगर ये भी देखा जाए दूसरा पक्ष, आप मंदिरों में जाइए, वहां भीड़ भक्तों की खूब मिलेगी, आपको दान पुण्य करने वाले लोग खूब मिलेंगे। यानी कि आस्था का ज्वार भी काफी फटा है। ऐसा नहीं है कि केवल पाप ही हो रहा है पृथ्वी पर। तो खैर चलिए, एक विशेष महत्व का दिन और निर्जला एकादशी, जिसका महत्व और उसका
यूं कहूं कि क्या प्रभाव होता है, तमाम चीजों पर हमारे ज्योतिषाचार्यों ने उसको बड़े बारीकी से समझा है। आप सभी का बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों का भी आभार। और निर्जला एकादशी की हमारी विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।